हर दोस्ती के अंदर एक मेमोरी होती है, हर टॉय के अंदर एक मेमोरी होती है। हमारी दोस्ती की बॉन्डिंग की शुरुआती खेल से जो हम करते हैं, तो उसमें हर टॉय जो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, उसकी एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है। आप जब प्ले करते हो ना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो आपका कनेक्शन 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। हम ऑफिस से आ रहे हैं, बच्चों की बहुत क्लासेस आजकल ज्वाइन है, कोई इंग्लिश क्लास, कोई फलाना जिम क्लास, ये क्लासेस है। तो आपको एक फैमिली टाइम तो वो गेम ही दिला रहा है। लोनलीनेस इतनी आ गई है, ये ऑनलाइन में लाइफ में इतनी लोनलीनेस आ गई है। आज वो तो हमारा इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल है, तो हम वो लोग तो क्या है, वो बस फोन में लगे हुए हैं, बस फोन ही लाइफ हो रही है। गेम्स कर क्या रहा है इन सब चीज़ों से? गेम्स ये कर रहा है कि आपके बीच में जो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है, वो दूर करता है। वेलकम बैक टॉय फूड फैम। टुडेज एपिसोड इज वेरी स्पेशल बिकॉज आज वो बंदा है इस एपिसोड में जिसके बिना मेरी बचपन की सारी कहानियां अधूरी रह जाती। प्लीज वेलकम माय चाइल्डहुड पार्टनर इन क्राइम, शोभित जैन। हाय गाइस, यार इतना प्यार दे रहा है तू मुझे। भाई मैं ही था जो इसके सारे टॉयज लेके भागता था, बिकॉज ऑब्वियसली तब भी इसका बेस्ट टॉय कलेक्शन थी और आज भी है, तो फ्रेंडशिप तो बनती थी। यस, यू नो शोभित, हमारी दोस्ती भी की शुरुआत भी एक खेल से हुई थी। बिल्कुल भाई। जो एक खेल एक ऐसा शब्द है जिसको प्ले भी कहते हैं इंग्लिश में, जो आजकल बहुत मिसिंग है हमारी सबकी लाइफ में। हमने अपनी दोस्ती की नींव ही खेल से शुरुआत करी थी, जिसके लिए हम जब स्कूल में जाते हैं, हम लोग स्कूल में हम नर्सरी से अपना जीवन स्टार्ट करते हैं। हम कुछ नहीं देखते उसका कास्ट क्या है, ये कौन सी फैमिली से आता, बस खेलते हैं और दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल भाई, उस टाइम पे हम कोई जजमेंट नहीं होती ना, कोई हमारा पर्सनल एजेंडा नहीं होता, बस एक फ्रेंडशिप होती है। ये और वैसे भी तेरे पास तो फुटबॉल थी, और फुटबॉल तो माय फेवरेट स्पोर्ट, तो खेलना ही था। यू रिमेम्बर, हम एक क्रिकेट सेट था जिसको तूने तोड़ दिया था। यू स्टिल यस, बिकॉज मैं ऐसी चीजें कभी नहीं भूलता जो मेरे से जुड़ी होती है। पापा ने इतने प्यार से वो क्रिकेट सेट दिया था, मैं स्कूल लेके आया और ही जस्ट ब्रोक इट ऑफ। यस, क्योंकि वो बैट तो बढ़िया था पर इसकी बॉलिंग बहुत बेकार थी, तो हमने ध्यान करके जब इसने मेरे को आउट किया ना, तो वो टूट गया। सॉरी। सो गाइज, हर दोस्ती के अंदर एक मेमोरी होती है, हर टॉय के अंदर एक मेमोरी होती है। हमारी दोस्ती की बॉन्डिंग की शुरुआती खेल से जो हम करते हैं, तो इसमें हर टॉय जो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, उसकी एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है। मतलब जो हमने आज से 35 साल पहले जो क्रिकेट सेट इसने तोड़ा था, आज टुडे आई एम 40 years, आई स्टिल हैव अ मेमोरी विद दैट टॉय। बिल्कुल, आज भी मैं अपने बेटे को जब जैसे आपके यहाँ लाता हूँ शॉप पे, तो एक वो जो चाइल्डहुड जो एक वो होता था ना कि शॉप पे आके जो आपको एक अंदर इनर हैप्पीनेस मिलती है, वो देख के आज भी हम नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। आज भी हमारे को अपना चाइल्डहुड जो इतने इतने स्पेशल हमारी जो मेमोरीज है ना, वो सब टॉयज से और फ्रेंड्स के साथ ही है। So toy is not a toy. It's basically a medium to create bonds, laugh with each other. आज हम जैसे हैं, अब लूडो खेलते हैं। जब भी अब मैं अपनी वाइफ के साथ कभी भी फ्री टाइम में, तो हम लोग लूडो खेलते हैं। तो आज हम जब वो लड़ते हैं ना, तो एक वो हमारा बचपन जिंदा रहता है। आज मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ, ये जो आप ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हो, ये सब मतलब ठीक है, ये है, पर जो एक एक्चुअल आप लेगो बना रहे हो, आप बाहर खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, उसमें जो एक रियल हैप्पीनेस मिलती है ना, वो कभी ऑनलाइन और ऑनलाइन फ्रेंड्स में भी नहीं मिलती। वो जो हमारे जो एक रियल फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ हम बैठ के बात कर सकते हैं, जिनके साथ हम बैठ के अपने टॉयज शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलते हैं, मतलब लेगो बना रहे हैं, जो टॉयज होते हैं, जो भी हम शेयर करते हैं, वो जो एक रियल हैप्पीनेस आती है ना, वो बस वो हम मतलब बयान नहीं कर सकते। ये उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी दोस्ती खो दी है। हम लोग जब स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अपनी बिजनेस लाइफ के अंदर, अपनी जॉब्स के अंदर, अपनी मैरिटल लाइफ के अंदर, हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं हम लोग कि अपने हम दोस्त भूल जाते हैं पुराने। दोस्ती एक ऐसी चीज है जिनके साथ बैठ के आप जब खेलते हो, तो आपको नॉस्टैल्जिया हिट करता है, आपको बचपन की यादें याद आ जाती हैं आपको। बिल्कुल। और फिर जो मजा आता है ना, फिर जो दोबारा से बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं। और मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। 12th के बाद मेरा और इसका संपर्क टूट गया था, ठीक है। हम लोग मिले 2002 में, आई पास आउट फ्रॉम 12th क्लास, ठीक है। 10 साल के लिए हमारा बॉन्ड, वी डिडंट टॉक टू ईच अदर समहाउ, पता नहीं, ये मैं बिजी हो गया, ये बिजी हो गया, सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए।
2012 में हम लोग फिर से मिले। हम लोग समाओ जो हमारी वाइफ ने कुछ इनिशिएटिव लिया कि हम इनके स्कूल के फ्रेंड्स को दोबारा से इकट्ठा जोड़ते हैं हमने। तो 2012 में हम लोग मिले। हम लोग 5 जो स्कूल के फ्रेंड्स से बैठे हम लोग सीसीडी कमला नगर के अंदर, और वो जो मिले हम लोग आज अपने स्कूल से भी ज्यादा जो हमारी बॉन्डिंग है ना, आज वो क्रिएट हो गई है। और आज भी जब हम टूर्स पे जाते हैं ना, तो हम एक टाइम जरूर स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करते हैं। हम वो टॉयज का जरूर खेलते हैं। एक मतलब एक वो जो बॉन्ड है ना, वो जिंदा रखते हैं अपना। आज भी हम लोग मतलब जरूर हम लोगों ने करना ही है, चाहे हम टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, चाहे वो पिट्ठू गरम खेल रहे हैं, वो जो हमारे टाइम पे गेम्स होते थे। आज भी हम इतना एंजॉय करते हैं। मतलब वो एक चाइल्डहुड हम आज भी जी रहे हैं, क्योंकि दोस्त है हमारे पास, और मतलब आज भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हम साथ में हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि प्ले जो होता है ना, वो आपके अंदर का जो बच्चा होता है ना, वो उसको बाहर ले आता है वापस। मतलब आप आज के टाइम में सब लोग एडल्ट्स, टीन्स, बच्चे छोटे छोटे, इतना स्ट्रेस है उनको लाइफ के अंदर। आई डोंट नो व्हाई, मतलब व्हाई दे आर सो स्ट्रेस्ड इन देयर लाइफ की स्कूल में पढ़ाई करनी है, फर्स्ट आना है, टीचर ऐसे बोलेगी, मम्मा पापा ऐसे बोलेंगे। क्यों पता नहीं भाई, वो इतना पीयर क्यों प्रेशर स्ट्रेस है, है इन सब चीजों का? बहुत पीयर प्रेशर है। एडल्ट्स के अंदर ये स्ट्रेस है यार, हमने परफॉर्म नहीं किया तो जॉब चली जाएगी, हमने परफॉर्म नहीं किया तो हम अपने टारगेट्स मिस कर जाएंगे। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी इन लाइफ, बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना। प्ले एक ऐसा मीडियम है, मतलब आप कुछ भी प्ले करो, टॉयज के साथ प्ले करो, बोर्ड गेम्स के साथ प्ले करो। प्ले एक ऐसा मीडियम है जो आपको उन सब चीजों से दूर ले आए। बिल्कुल भाई, हमारा भाई मतलब अब क्या है, जो ऑफिस गए इतना स्ट्रेस हो रहा है, फाइनेंसेस का फलाना ढिमकाना जो भी, वो कैसे दूर होगा? वो यही होता है कि हम जब साथ में बैठ के खेल रहे हैं ना रात को, मैं बता रहा हूँ, मेरी वाइफ और मैं खेल रहे हैं, या हम तुम्हारे पास आ गए, हम सीक्वेंस गेम खेल रहे हैं आज सारे फ्रेंड्स बैठ के, मतलब कुछ नहीं कर रहे, कोई ये नहीं है जीत रहा है हार रहा है, सिर्फ एक उस इतना स्ट्रेस बस्टर होता है ना कि नेक्स्ट डे के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ नेक्स्ट डे जो हमारी फाइट है ना, उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं, कि वो सारा फ्लश आउट हो जाता है स्ट्रेस पूरा। सच में ये होगा कैसे प्ले से? मैंने जो एनालाइज किया है, जैसे मैं भी जब प्ले करता हूँ या हम सब जब प्ले करते हैं, जैसे हमने ये लेगो सेट लिया, जब आप ये लेगो सेट जब आप बनाने बैठते हो तो आपका माइंड जो है ना, आप सिर्फ लेगो में ही कॉन्सेंट्रेट करते हो आप। तो दैट्स अ वे यू गेट स्ट्रेस फ्री। आपको जो स्ट्रेस माइंड में चल रहा था, आप उससे दूर हो जाते हो। एक बारी करके तो देखो लाइफ में। वही तो कह रहा हूँ कि मैं आज जैसे लेगो सेट है, वो मेरे बेटे को बहुत शौक है लेगो से, आपको पता ही है, क्योंकि सारी पेमेंट तो आप ही लेते हो। तो वो मतलब मैं उसके साथ बैठ के एक आज हमारा भी तो फैमिली बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि वरना क्या है, वो बच्चे अपने रूम में है, वो मतलब वाइफ अपने काम में लगी हुई है, तो एक वो फैमिली टाइम जो है ना, उसका भी एक ये रीजन बनता है कि आप एक लेगो खेल रहे हो, आपका फैमिली बॉन्ड अच्छा होता है। हम वो साथ में बैठ रहे हैं 2 घंटे तक हम लगे हुए हैं लेगो बनाने में, तो एक वो फैमिली बॉन्ड होता है साथ में, फिर वो अपने स्नैक्स आ रहे हैं, वो एक वो फैमिली टाइम स्पेंड करने का रीजन है ये स्ट्रेस बस्ट, मतलब बहुत बहुत मतलब आपको कलेक्ट करना। रात का एग्जांपल देता हूँ मैंने और वाइफ ने नो मर्सी एक नया बोर्ड गेम आया, ऊनो का कार्ड हमने वो निकाला। ठीक है, सोचा खेलेंगे, तो बेटा भी आ गया बड़े वाला कि पापा मैं भी खेलूंगा। हमने वो जब निकाला, हमने उसके रूल्स पढ़े हमने, ठीक है, वो इतना हम एनग्रॉस हो गए उसके अंदर कि जो भी चीजें दिमाग में चल रही थी सब निकल गई। वो इतना सीखने में इतना मजा आता है, तो आप हर चीज से दूर हो जाते हो। आपका जो दिमाग होता है सिर्फ वो प्ले में लग जाता है और आप इतना कनेक्ट कर जाते हो। फिर हम तीनों बैठ के हम लोगों ने आधा घंटा ऊनो नो मर्सी खेले और इतना मजा आया खेलने में। तो दिस इज द वे जो प्ले आपको हर बहुत जरूरी है लाइफ में यार, बहुत बहुत जरूरी है। चाइल्ड की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी है, 100%। मतलब ये आज कोई भी बच्चा है, वो जब आप उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उसका एक वो क्या कहते हैं उसको, एंथुजियाज्म बढ़ रहा है किसी भी टॉय को लेके। आज जब मेरा बेटा आता है टू शॉप पे, एक वो जब उसके चेहरे पे जो खुशी आती है ना कि यार इतने टॉयज देख रहा है, उसमें चूज कर रहा है, और उसको देख के हमें जो खुशी मिलती है, वो पहली बात तो कोई ऑफलाइन आपको जो ये स्क्रोलिंग है ना, ये नहीं दे सकती, वो आप सामने ही फील कर सकते हो। यस, और वो मतलब ये तो बहुत मस्त है। आजकल मैं देखता हूँ बच्चे फ्रेंड्स ऑनलाइन बना रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन। क्या ये ऑनलाइन यार, ऑफलाइन का जो मजा है, ठीक है, ऑफलाइन आपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के मिलो, ठीक है, पेरेंट्स को साथ ले जाओ, जिससे क्या है उन फ्रेंड्स के पेरेंट्स जो है आपके पेरेंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं।
ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ फ्रेंड्स की ही बॉन्डिंग होगी, फ्रेंड्स के पेरेंट्स की भी तो बिल्कुल, बॉन्डिंग क्रिएट होगी। बिल्कुल आजकल बहुत सारी जगहें आप घर में नहीं मिल सकते। आई हैव सीन लॉट ऑफ कैफे जो आजकल मार्केट में नए खुल रहे हैं, वहां पे उन लोगों ने बोर्ड गेम्स रखी हुई हैं। बिल्कुल रखे। आजकल कॉन्सेप्ट यही है कि आप कॉफी के साथ सर प्ले करो आप। वो रीजन ही वही है ना, लोनलीनेस इतनी आ गई है, ये ऑनलाइन के चक्कर में लाइफ में इतनी लोनलीनेस आ गई है। आज वो तो हमारा इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल है, तो हम मतलब लोग तो क्या है, वो बस फोन में लगे हुए हैं, बस फोन ही लाइफ हो रही है। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस होता है, ये आज स्टोर में आना एक एक्सपीरियंस है ये। एक्सपीरियंस है। तो सबके लिए ये भी बहुत समझना जरूरी है। जब बड़े बड़े ब्रांड्स अपने स्टोर के अंदर प्ले को, कैफेज के अंदर प्ले को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो प्ले की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। उनका कॉन्सेप्ट यही बन गया है कि आपकी लाइफ में तो स्ट्रेस है, आप आओ यहाँ पे बैठो, कॉफी पियो साथ में, लेकिन गेम्स भी खेलो। वो अलग बात है कि वो कॉफी का पैसा लेते हैं, बट स्टिल उस पैसा देने के बाद भी जो आपकी बॉन्डिंग, जो आप टाइम स्पेंड करते हो, वो इरिप्लेसेबल है। वो उस मनी के आगे मनी बहुत छोटा है उस टाइम के आगे। यार वो तो आज भी मेरा जो बेस्ट टाइम होता है ना, वो तभी होता है जब मैं तुम लोगों के साथ मिल रहा हूँ, तुम्हारे साथ गेम्स खेल रहा हूँ, तुम्हारे मतलब कुछ भी। तो वो जो एक फ्रेंड बॉन्ड बनता है ना साथ में रह के, वो इरिप्लेसेबल है। ऑनलाइन फ्रेंडशिप में ना सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, कुछ इमोशंस नहीं है। और जब online तक आप जिनके साथ बैठ रहे हो, जिनके साथ आप खेल रहे हो, जब तक उसमें इमोशंस नहीं होंगे ना, प्ले उसके साथ जोड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल तभी ये टॉयज सब जरूरी है। टॉयज भी जरूरी है, 100% जरूरी है। टॉय एक ऐसा मीडियम है जो बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है, उनके न्यू बॉर्न की स्टेज से लेके एडल्ट तक। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत कुछ सिखाता है, स्ट्रैटेजी बनाना सिखाता है, ठीक है, बच्चों की हैंड आई मूवमेंट सिखाता है, बच्चों का ब्रेन डेवलप करता है। टॉय ऐसे ही टॉय नहीं बन गया, टॉय के बहुत बड़े मायने हैं। पीछे पूरा उसका यार एक स्टडी है कि मतलब किस तरह से बच्चों को एनरोल रखना है। ना स्कूल में इतना प्रेशर है, मार्क्स का इतना प्रेशर है, वो कैसे होगा। वो इतना ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए टॉयज बहुत जरूरी है। बाकी तो है, पर ओवरऑल जो आज हमारी खाली एकेडमिकली आप नहीं कह सकते कि आप बच्चे को एक ओवरऑल डेवलपमेंट दे रहे हो, जब तक वो गेम्स के साथ एनग्रॉस नहीं होगा। हम ये कहते हैं, पहले कहते थे भाई खेल कूद के बनेगा नालायक, वो क्या, वो जो भी लाइन होती थी, पर ऐसा नहीं है। वो गेम्स जो होते हैं ना, वो जो एक ब्रेन डेवलप करते हैं, या जो एक इनर हैप्पीनेस देते हैं, वो कोई और चीज नहीं दे सकती। मतलब आप जब प्ले करते हो ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो आपका कनेक्शन 10 टाइम्स स्ट्रांग होता है। 10 टाइम्स, नॉट इवन 1 टाइम। आप सोचो कि प्ले कितना जरूरी है लाइफ में आपकी, कि आपकी जो कोई बॉन्डिंग होती है वो 10 टाइम्स स्ट्रांग हो जाती है आपकी। बिल्कुल है भाई, क्योंकि आज हमारा क्या है, हम ऑफिस से आ रहे हैं, बच्चों की बहुत क्लासेस आजकल ज्वाइन है, कोई इंग्लिश क्लास, कोई फलाना ढिमका, इतनी क्लासेस हैं। तो आपको एक फैमिली टाइम तो वो गेम ही दिला रहा है। आप सीक्वेंस खेल रहे हो, आप लूडो खेल रहे हो, आप लेगो बना रहे हो, आप कोई भी मतलब इंडोर स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आउटडोर आप पैडल बॉल खेलने जा रहे हो, तो वही आपकी बॉन्डिंग बना रहा है, वही आपका बच्चों के साथ आज मतलब कनेक्शन है। गेम्स कर क्या रहा है इन सब चीजों से? गेम्स ये कर रहा है कि आपके बीच में जो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है, वो दूर करता है। गेम्स के बहाने आप जब बैठते हो, करते हो, और ये बहुत बड़ा देखा है, ये लफे लेता है ना, वो जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सारी दूर होती है, आपका बॉन्ड और बहुत स्ट्रांग बनता है। वो जो तूने मेरा वो तोड़ा था ना बैट, वो आज तक मेरा ग्रज है। तेरे बैट तो था, मेरा नहीं टूटा, तूने बाद में मेरा भी तोड़ा था। बदला तो लेना ही था ना। दैट्स व्हाई आई एम सो पॉपुलर इन स्कूल, की मैं कुछ भूलता नहीं हूँ मैं। हाँ, तोड़ फोड़ में तो मास्टरी थी तेरी। ये सब एक मैं रैपिड फायर करता हूँ, फ्रेंडशिप के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर देना, मजा आएगा इसके अंदर भी। वन टॉय दैट डिफाइंड द फ्रेंडशिप। वन टॉय, क्रिकेट बैट। ओके, और हमारी शुरुआत थी वहीं से हुई थी, उस खेल से। बिल्कुल। सो वन गेम दैट यू कैन नेवर बीट में इन। यार वो उसके लिए तो स्नेक्स एंड लैडर्स, क्योंकि भाई वो तो तेरी डेस्टिनी से जीत रहा है ना तू, तेरी मेहनत तो तेरे को कुछ करनी दिया। Yes. See how lucky I am. So one game that breaks friendship. ब्रेक फ्रेंडशिप, दैट इज टफ वन। ऊनो। फाइट जो करते हैं उसके अंदर हम, भाई बहुत लड़ाई है, बहुत लड़ाई। ऊनो एक ऐसा गेम है जो फ्रेंडशिप को तोड़ता भी है, तो ध्यान से खेलना अगली बार। और वो बस वो गेम तक ही है। हाँ। उसके बाद जो वो फिर जो फ्रेंडशिप होती है ना, ये वो एवरलास्टिंग है। लास्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट मेमोरी ऑफ अस प्लेइंग टुगेदर। फेवरेट मेमोरी, वो तो जरूर है, पर वो पता नहीं कैमरे में बतानी चाहिए नहीं। 100% ना, तो वी आर 40 years old, कोई नहीं देख रहा। We used to bunk from our tuitions
and then we used to go and play carom for 2 hours, 3 hours, whatever the time is given. नंबर एक हमारा दोस्त था जिसने ट्यूशन बंक करी थी और उसको सीधा डिपोर्ट कर दिया गया था यहाँ से. Sorry guys, वो नाम नहीं किसी और का सकता because he's a big shot now. यस. सो टॉयज ये एक ऐसी चीज है जो गेम्स, फ्रेंडशिप्स, टॉयज आपकी फ्रेंडशिप को ब्रेक भी करता है, बट वो सिर्फ गेम तक ही रहनी चाहिए, उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, और आपकी बॉन्डिंग को 10x बढ़ाता भी है. एंड दैट्स अ मैसेज फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग दिस पॉडकास्ट. आई हैव जस्ट राइट इट डाउन. इफ यू वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर फ्रेंडशिप्स, play together. I repeat, play together with your friends, with your family, with your kids, because play ही एक ऐसा चीज है जो आपके दिलों को जोड़ता है, आपस में क्लोज लेके आता है. बिल्कुल बिल्कुल. अब देखो लो ना, हमारी 40 साल की फ्रेंडशिप है ऑलमोस्ट. Yes. So thank you शोभित थैंक यू वेरी for being here and Thanks you. spending time with us. जो हमने अपने बचपन की यादें भी रिफ्रेश कर ली. आज हमारी वाइफ्स यहाँ पे नहीं है तो हमने बहुत कुछ टॉक कर लिया. अगर वो होती तो कुछ हमें मार भी पड़ जाती है हमारे को. चलो फिर रात को मिलता है कॉफी पे. Yes, yes. So ये हमारा पॉडकास्ट आज दोस्ती के ऊपर, प्ले के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर. ठीक है, अब ये लाइव हो चुका है. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी सारे पॉडकास्ट को जरूर देखें, बिकॉज इन पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि प्ले हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है. बॉन्डिंग क्रिएट, कैसे बॉन्डिंग क्रिएट होती है प्ले के साथ. सो टिल देन कीप प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली.